घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि। जुलाई के लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि। 813 के स्थान पर 838 रुपए 50 पैसे का अब सिलेंडर मिलेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक सप्ताह पहले ही दे दिए थे संकेत। 19 किलो के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मूल्य 84 रुपए बढ़ा। ये सिलेंडर अब 1488 के स्थान पर 1572 रुपए का मिलेगा। कीमतों में वृद्धि के बावजूद नहीं मिलेगी सब्सिडी। गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने दी जानकारी। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब घरेलू गैस की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। जुलाई के लिए घरेलू गैस का जो सिलेंडर है उस पे 25 रुपए और 50 पैसे की वृद्धि। 813 के स्थान पर अब 838 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक सप्ताह पहले ही संकेत दे दिए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। देखिए निर्मल, इतने लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे थे और अब गैस के सिलेंडर पर भी 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि। आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? बिल्कुल आयुषी, देखिए ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हम लगातार 7 दिन से इस बात को बता रहे थे कि जो गैस के दामों का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि 58 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। राहत की बात यह रही कि 58 रुपए न बढ़कर 25 रुपए 50 पैसे यानी 25.5 रुपए की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी कोरोना संकट के दौर में आम आदमी के ऊपर भारी है। मानसून वैसे ही रूठा हुआ है, गर्मी एकदम तीक्ष्ण है। ऐसे में रसोई में भी अगर गर्मी बढ़ गई है इस रेट से तो निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए बड़े संकट का दौर है। 813 रुपए की जगह आज से ही अब 838 रुपए 50 पैसे का जो है घरेलू सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम वाणिज्यिक कमर्शियल सिलेंडर की बात करें जो 19 किलो का आता है तो उस पर एकदम से 84 रुपए बढ़ा है। अब वो 1488 रुपए के स्थान पर 1572 रुपए का मिलेगा। निश्चित तौर पर ये जो महंगाई का इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रसोई भी महंगी हो गई है। इससे पहले रसोई के अंदर रहने वाली जो तमाम वस्तुएं थी, खाद्य तेल की बात करें या दालों की बात करें, अनाज की बात करें, सब्जियों की बात करें, वो काफी महंगी हो गई थी। और अब एकदम से रसोई में गैस सिलेंडर के दाम महंगे होने से निश्चित तौर पर एक बड़ा कठिनाई का दौर है। और पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही आयुषी बढ़ चुके हैं क्योंकि पेट्रोल भी इस समय 105 रुपए 54 पैसे की दर पर राजधानी में मिल रहा है और डीजल 98 रुपए 29 पैसे। लगातार जो है महंगाई इन 15 महीनों में, जब कोरोना संकट का दौर जब से शुरू हुआ था, फर्स्ट वेव आई थी, तब से लगातार बढ़ रहा है। गैस के दाम भी इस दौर में 250 रुपए के आसपास करीब वृद्धि हुई है पिछले 15 महीनों में और 30 रुपए से ज्यादा की वृद्धि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है। तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो आम आदमी पर इस रूप में पड़ रहा है कि जब आम आदमी एक एक पैसे को मोहताज है, अपने रोजगार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, आर्थिक संसाधनों से विहीन हो गया, ऐसे दौर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, गैस के दाम बढ़ना कमर तोड़ने वाला है। और देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम थी तब भी हमारे यहाँ दाम बढ़ रहे थे। यानी कि कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि तेल कंपनियां सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच रही हैं कि आम आदमी की कमर को कैसे तोड़ा जाए, उसकी जेब तराशी कैसे की जाए। तो अब देखना ये होगा कि कब जाकर केंद्र सरकार जागरूक होती है, कब जाकर केंद्र सरकार जागृत होती है और आम आदमी को आहत जो हो रहा है आम आदमी उसको राहत प्रदान करती है। क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और 15 महीने से किसी तरह की कोई रोक टोक इनके ऊपर नजर नहीं आ रही है। और अभी तो जिस तरह का ट्रेंड सामने आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में अभी रसोई गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम आयुषी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और आम आदमी को वो भी दिन देखना पड़ सकता है जल्द ही जब पेट्रोल 110 रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा और घरेलू गैस का जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए के आसपास। तो कहा जा सकता है कि जल्दी ही राहत की दरकार है, अन्यथा आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। आयुषी, तो निर्मल देखिए, जो लॉसेस इस कोरोना काल में इन तेल कंपनियों को हुए हैं उनका हर्जाना तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बावजूद जिस तरह से ये लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं ये मुनाफे में ही है फिलहाल। तो क्या ये हो सकता है कि जो तेल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं कम से कम उनकी सैलरी बढ़ाई हो? क्योंकि बाकी लोगों का तो देखिए सैलरी की कटौती भी हुई है और इस कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरियां भी गई है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी तो बेचारा क्या ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, बहुत ही एक दर्द का दौर है जिससे आम आदमी गुजर रहा है। क्योंकि जब उसके उद्योग धंधे छिन गए, उसके पास उसकी अंटी में पैसा नहीं रहा, वो दाने दाने को मोहताज हो गया, बेरोजगार हो रहा है और उसके लिए आजीविका को जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में बड़ा एक आम आदमी जो जीवट दिखा रहा है जीने का इस कोरोना काल के अंदर, उसके ऊपर लगातार तेल कंपनियां वार करती जा रही हैं।
कहीं भी किसी भी तेल कंपनी ने अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया है। आम अगर हम एक जनरल उसमें देखें सिनेरियो के अंदर, तो किसी का भी कोई वेतन बढ़ने की बात या वेतन वृद्धि जैसी कोई बात है कहीं भी नजर नहीं आई है। उसके बावजूद तेल कंपनियां लगातार जिस तरह से अपना मार्जिन बढ़ा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। क्योंकि देखिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा पिछले 15 महीने के अंदर तेल कंपनियों ने कमाया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। अब आज की डेट में अगर हम सीधे तौर पर बात करें, चाहे वो गैस वितरक हो, चाहे पेट्रोलियम डीलर हो, उसको भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ रेट्स बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, पड़ोसी राज्यों से खरीद करके लेके आ रहे हैं ट्रांसपोर्टर, क्योंकि वहाँ 10 से 14 रुपए हमारे राजस्थान के मुकाबले वहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता है। तो यहाँ पर लगातार पेट्रोल डीजल की बिक्री घट रही है, उससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार को नुकसान नहीं है। सरकार को जो 36 करोड़ रुपए रोजाना के करीब जो राजस्व मिलता था, वो घट करके 14 से 22 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि 9 करोड़ लीटर की बिक्री थी, वो घट करके 4 साढ़े 4 करोड़ लीटर की आ गई। इसी तरह से घरेलू गैस की बात करें तो सब्सिडी समाप्त है। बड़ी बात यह है कि पहले कोरोना संकट से पहले जब सामान्य स्थिति थी तो गैस के दाम भी कम थे और सब्सिडी भी मिलती थी। अब गैस के दाम भी 250 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं और सब्सिडी भी बंद कर दी है। तो आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए कम से कम कि किस तरह से दरें बढ़ानी है, किस तरह से दरें घटानी है। पहली बार देखने को यह मिला है कि पिछले 60 दिन में, यानी 2 महीने के अंदर पेट्रोल के और डीजल के दाम सिर्फ बढ़े ही बढ़े। आज तक उसमें 30 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे की जो कमी होती थी कभी नहीं हुई। ऐसा दौर पहली बार आया कि 60 दिन तक लगातार वृद्धि हो और उसमें कमी ना की गई हो, क्योंकि दरें हमेशा फ्लक्चुएशन करती रहती है, उनमें फ्लक्चुएशन का एक दौर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दरें कम थी तब भी हमारे यहाँ दरें बढ़ रही थी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तब भी दरें बढ़ रही हैं। यानी कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। जल्दी ही केंद्र सरकार को राहत देनी होगी, वरना आम आदमी सड़कों पर उतर आएगा। आयुषी जी निर्मल, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार को भी इस चीज में नुकसान हो रहा है और आम आदमी को भी इस चीज में नुकसान हो रहा है, तो आखिर ये जो तेल की कंपनियां हैं ये अपनी मोनोपोली चला कैसे रहे, कैसे मनमानी करके ये अपने हिसाब से दाम बढ़ा रहे हैं? देखिए, तेल कंपनियों पर सीधे तौर पर तो सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो दरें तय होती हैं वो सरकार की सहमति के बिना हो नहीं सकती हैं। सरकार, केंद्र सरकार की सीधे तौर पर बात करें तो बार बार इस बात का रोना रोया जाता है और जीएसटी काउंसिल में भी ये मुद्दा उठ चुका है कि क्यों नहीं तेल कंपनियों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन विडंबना यह है कि जीएसटी की जो अधिकतम दर है वो 28% है, जबकि केंद्र सरकार तो खुद पेट्रोल की जो बेस प्राइस है उससे 105% ज्यादा ले रही है। तो सरकार नहीं चाहती कि अपने आर्थिक संसाधनों को कम हो, ना तो राज्य सरकार चाहती, ना केंद्र सरकार चाहती। क्योंकि अगर केंद्र सरकार का सीधे तौर पर पिछले 15 महीने का जो एक ट्रेंड देखने को आया, वो सीधे तौर पर यह नजर आता है कि केंद्र सरकार को एक ही जगह दिख रही है, एक ही ऐसा सोर्स दिख रहा है कि जहां से पैसा पैदा किया जा सकता है, और वो है तेल। यानी कि तमाम और जो आर्थिक संसाधन है, जो टैक्स हेड होते हैं, उन पर फोकस न करके उनके जो सलाहकार हैं केंद्र सरकार के लगातार कहते रहे कि तेल के दाम बढ़ाते जाइए। तो तेल से कब तक मुनाफा निकालेंगे? आम आदमी का तेल निकल जाएगा, उस दौर में कहां तक आप उनको तेल की तरह बढ़ाते रहेंगे? तो सोचना तो ये होगा कि आम जनता की कमर ना तोड़ें। भविष्य में चुनाव में दोबारा एक बार सरकार को सामने आना है, उसी केंद्र सरकार को, उस राज्य सरकार को, तो सोचना होगा कि जनता को राहत देनी होगी। जनता की जेब तराशी से कब तक आप अपना खजाना भरेंगे? क्योंकि और भी आपको आर्थिक मोर्चे पर देखना होगा कि किन संसाधनों से और पैसा कमाया जा सकता है। अगर तेल पे फोकस रखेंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी का तेल निकल जाएगा, और आम आदमी का तेल निकल जाएगा तो आम आदमी जल्दी ही आंदोलन के लिए सड़कों पर भी दिखाई दे सकता है। आयुषी जी बिल्कुल सही बात है निर्मल, आखिरकार झेलना तो आम आदमी को ही पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।